Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do some textbook questions here. पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज मैच द फॉलोइंग. हमें मैच करना है. हमारे पास हैं गुर्जरा, पराठाज, वेस्टर्न डेक्कन, राष्ट्रकूताज, पालाज और छोलाज. और कॉलम बी में हमारे पास है बंगाल, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु. तो पहले गुर्जरा परिथाराज जो हैं वो कहाँ के थे? दे वर फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान. नेक्स्ट इज राष्ट्रकूताज दीज वर फ्रॉम वेस्टर्न डेक्कन. एंड पालाज जो थे वो बंगाल के थे. एंड छोलाज तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु वर द पार्टीज इन्वॉल्वड इन ट्राईपार्टिक स्ट्रगल. ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी? तो इसमें 3 पार्टीज थी. तो कौन कौन सी पार्टीज थी? असल में ये पार्टीज जो थी ये किस के लिए वो लड़ रही थी आपस में? ये लड़ रही थी कनौज के लिए, फॉर कंट्रोल ओवर कनौज पर कंट्रोल करने के लिए 3 पार्टियां लड़ रही थी जिन्हें कहा जाता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. तो ये दीज पार्टीज वेर गुर्जरा परिथरा जो हमने कहा फ्रॉम गुजरात एंड गुजरात. एंड देन राष्ट्रकूताज एंड पाला डायनास्टीज. ये 3 डायनास्टीज जो हैं ये लड़ रही थी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के लिए. जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जिसे कहा जाता है उसमें ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी. तो इन पार्टीज का मकसद क्या था? टू गेन कंट्रोल ओवर कनौज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है what were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire. यानी छोला एम्पायर जो है उसमें अगर मेंबर बनना है सभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, क्या क्या नेसेसिटीज थी, ज़रूरियात क्या थी? तो पहला है टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा वन शुड बी ओनर ऑफ लैंड. पहली बात ओनर ऑफ लैंड कि वो ज़मीन का मालिक हो. फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड एंड शुड हैव देयर ओन होम. अपना घर होना चाहिए और उससे लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो रही थी. तो अपना ज़मीन जिसको है ओनर ऑफ द लैंड जो है ये एक क्वालिफिकेशन थी. नेक्स्ट था वन शुड बी एज्ड बिटवीन, एज जो क्राइटेरिया था एज शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स. एंड सी पार्ट इसका जो है क्वालिफिकेशन में आता है वन शुड बी ऑनेस्ट एंड वेल वर्सड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का उसे इल्म होना लाजमी है. और क्या होना चाहिए? टू बिकम द मेंबर ऑफ इफ एनीवन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी. तो पहली तीन क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी थी? पहली बात है ओनर ऑफ लैंड. सेकंड है एज क्राइटेरिया दैट इज 35 to 70 ईयर. एंड थर्ड वन इज ही शुड बी वेल वर्सड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. और चौथी बात जो है दैट कोई भी इंसान जो किसी भी कमेटी का मेंबर बन चुका होगा तो वो अगले साल फिर वो उस कमेटी का मेंबर नहीं, अगर पिछले 3 साल में वो कभी बना है तो वो कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता. एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स और हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस. और कोई जिसने अपने रिलेटिव्स का या रिश्तेदारों के अकाउंट्स जो हैं अगर नहीं दिए हैं तो वो भी इसका मेंबर नहीं बन सकते. तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमनाज जो थे उनके कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी 2 मेजर सिटीज थी? तो पहला जो है दैट इज चाहमनाज है दिल्ली एंड अजमेर. दिल्ली और अजमेर जो थी दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमनाज. हाउ डिड द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द राष्ट्रकूताज बिकेम पावरफुल. राष्ट्रकूताज जो हैं वो पावरफुल कैसे बन गए? द राष्ट्रकूताज इन द डेक्कन वर द सबऑर्डिनेट टू द चोलकिया ऑफ कर्नाटका. इट वाज ड्यूरिंग द मिड 18th century व्हेन दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूता चीफ जो था ओवरथ्रू हिज चोलकियो ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्मड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्या गर्भा इसने परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज थॉट दैट द सैक्रिफाइसर हु वुड बी रिबॉर्न एज क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ. Also, they fought against the dynasties of Gurjara, Paritha and Palas, thus successfully establishing
किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो ये राष्ट्रकूटाज के बारे में है कि वो पावरफुल कैसे बन गए। तो वो कहा जाता है कि इनमें से एक 18वीं सेंचुरी के दौरान एक दंती दुर्गा एक जो था, एक राष्ट्रकूटा चीफ जो था, तो उसने जब सदारत संभाली तो उसने एक रिचुअल, एक रस्म जो है वो निभाई, जिसका नाम था हिरण्या गर्भा। हाँ, तो ब्राह्मण्स के हेल्प के साथ, तो इस तरीके से फिर उसने लड़ा। ही फॉट अगेंस्ट द डायनास्टीज ऑफ गुर्जरा, परिथा एंड पालाज। पालाज डायनेस्टी और गुर्जरा जो परिथा जो ये डायनास्टी थी, इनके खिलाफ उसने लड़ा एंड established successfully establishing kingdoms in कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। कर्नाटका और राजस्थान में उसने फिर किंगडम्स इस्टेब्लिश किए। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।